औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ प्लीज़ इस पे ना कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। और इस इदारे की इस काविश को भी, इसके बारे में भी कुछ बताया करें कि आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी और आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि वीडियोज़ में क्या चेंजिंग्स आए और क्या चीज़ें आप लोग चाहते हैं, तो इसके बारे में भी हमें प्लीज़ साथ बताया करें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज। ठीक है, स्फीयर अगर आपके पास एक और उस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और वो स्फीयर जो है हॉलो है, मतलब अंदर से क्या है, खोखला है, खाली है, सिर्फ ऊपर उसका कवर है। ठीक है, तो हमने उस स्फीयर के बाहर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर जो स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से हमने क्या फाइंड करनी है, उस चार्ज की वजह से किसी भी बाहर किसी भी पॉइंट पर कि वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस्टेब्लिश होगा उस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो कि स्फीयर से बाहर है, तो हम चेक करेंगे कि अगर हमने वहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट की, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, या वो कितनी होगी और कैसे आएगी। तो सबसे पहले तो इंटेंसिटी का आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। ठीक है, शिद्दत से मुराद स्ट्रेंथ। ठीक है, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, कि जो भी चार्ज हमने स्फीयर पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उस चार्ज की वजह से किसी भी और पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, शिद्दत कितनी होगी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और ये अंदर से खाली है, लेट्स सपोज, और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने ये चेक करना है कि इस चार्ज की वजह से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर इस स्फीयर की वजह से जो इंटेंसिटी है इस चार्ज की वजह से वो कितनी होगी, इस पॉइंट पर कितनी शिद्दत होगी। ठीक है, तो हमने आज इस हर्डल को सॉल्व करना है कि अगर आपने किसी भी चार्ज की वजह से हमने किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो गॉस लॉ जो हमने पढ़ा था, आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। कि अगर हमने जो गॉस लॉ हमने फाइंड किया था, हमने क्या प्रूव किया था उसमें कि कोई भी चार्ज जो इनक्लोज होता है किसी भी सरफेस में, तो उसमें से उस सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रही होती हैं वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और इसका पूरा प्रूफ भी किया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि अगर ये हमारे पास स्फीयर है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो अगर हम किसी भी और पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से वहाँ पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत होगी वो निकालना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम देखते हैं। So let's suppose हमारे पास ये हमारे पास स्फीयर है और इस पे हमने चार्ज क्या किया हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस पे चार्ज, और ये स्फीयर है और इस पे चार्ज क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और हमने इस चार्ज की वजह से किसी और पॉइंट पर बाहर किसी जगह पर हमने इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी उसकी फाइंड करनी है कि उसमें उस पॉइंट पर कितनी शिद्दत होगी, इस चार्ज की वजह से कितना मौसरअंदाज होगा कि अगर दूसरा चार्ज हम उस पॉइंट पर लेकर आएँ तो वो उस पर कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी वैसे होता है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि अगर आप इंटेंसिटी का अंदर अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट रख देता हूँ, कोई एक और चार्ज में लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी उस यूनिट चार्ज पर। इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, के उस चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है कि अगर किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड, इसके बाहर, इस स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए, और ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि हमने जो गॉस लॉ किया था उसकी आज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि हम उसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन है कि हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी
इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सपोज करते हैं कि हमने इस पॉइंट पर ये स्फीयर था और उसके बाद इस पॉइंट पर हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप ये 2-3 स्टेप्स में होगा कि सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट को आपने इनक्लोज कर लेना है एक गॉसियन सरफेस में, एक इमेजिनरी सरफेस में। ठीक है, ये हमने गॉसियन सरफेस को चूज करना होगा कि कौन सी हम गॉसियन सरफेस इसमें लेट करें। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने इस पॉइंट को करना है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इसको गॉसियन सरफेस में क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको इनक्लोज कर लेंगे गॉसियन सरफेस में जिस पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब वो गॉसियन सरफेस हमने कैसे लेनी है कि कौन सी सरफेस हो जिसमें हम इस पॉइंट को इनक्लोज करें, तो ये इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऐसी सरफेस सेलेक्ट करनी है जो जिसमें क्या हो, सिमेट्री हो, सिमिलैरिटी हो। ठीक है, सिमिलैरिटी से मतलब उसमें कोई ऐसे डिफरेंसेस ना हो। ठीक है, तो अगर मैंने इस पॉइंट को इनक्लोज करना है गॉसियन सरफेस में तो सबसे बेस्ट जो मेरे पास सरफेस होगी वो क्या होगा, इस पॉइंट को मैं दोबारा एक स्फीयर में इनक्लोज कर दूँ। ये जो स्फेरिकल स्फीयर था जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, इसका रेडियस था सपोज r, और इसी पॉइंट से आपने इसी को सेंटर लेते हुए एक और स्फीयर ड्रॉ कर लेना है जिसका रेडियस है लेट्स सपोज हम कैपिटल R से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उस स्फीयर को जो कि चार्ज था उसको हमने क्या कर दिया, एक और स्फीयर में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, बड़े स्फीयर में हमने इसको इनक्लोज कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्फीयर था जो चार्ज था, जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज था, इसको हमने इस स्फीयर को ओपन करके हमने इस स्फीयर को इसमें इनक्लोज कर दिया। और ये जो स्फीयर की सरफेस है, ये स्फीयर की जो सरफेस है ये क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये इसके क्या होना चाहिए, बिल्कुल इस सरफेस में आना चाहिए, सरफेस के ऊपर होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट P इस सरफेस पे होना चाहिए। क्या किया हमने, इस स्फीयर को जो चार्ज था इसको हमने इनक्लोज कर दिया एक बड़े स्फीयर में। अब हमने ये स्फीयर क्यों लिया है, हमने ये स्फीयर इस सरफेस के लिए हमने स्फीयर क्यों लिया, स्फीयर हमने इसलिए लिया कि स्फीयर में क्या होती है, सिमेट्री इन शेप होता है, सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, उस सिमिलैरिटी का हमें फायदा क्या होगा, जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये स्फीयर क्यों लिया है। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है कि हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि जो जिस पॉइंट पर आपने चार्ज, जिस पॉइंट पर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट को हमने लेट कर लेना है, उस पॉइंट को इनक्लोज कर लेना है किसमें, गॉसियन सरफेस में। तो अब ये पॉइंट हमने एक स्फीयर में क्या कर लिया, इसको इनक्लोज कर लिया है, और ये स्फीयर सरफेस, ये पॉइंट उस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है उस स्फीयर में। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने गॉस लॉ जो हमने स्टडी किया था कि गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने फाइंड की थी उनका फार्मूला हमने पुट करना। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर ली। सेकंड स्टेप में हम हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में, वो हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट A, और गॉस लॉ में भी हमने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी सरफेस में से वो किसके इक्वल होती है, चार्ज इनक्लोज्ड 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल भी आएगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो अभी देखें हमारे पास ये फ्लक्स के दो फार्मूला है। तो अगर मैं अब जब देखें इस स्फीयर पे चार्ज है, इस पे क्या था, चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इसमें से रेडियली लाइन क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही होंगी। और चूंकि हमने इस सरफेस को इसमें इनक्लोज किया था इस स्फीयर में, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक, अब ये चूंकि इसके अंदर बंद है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है वो इस सरफेस में से क्या करेंगी, इसकी सरफेस के ऊपर से निकलेंगी और इस सरफेस में से क्या कर रही होंगी, पास करेंगे, क्योंकि ये वाला इनक्लोज्ड है इस सरफेस में। तो
अब हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड ओरिजिनेट कर रही है और ये क्लोज है एक और काजिंग सरफेस में, लेट्स सपोज ऐसे सरफेस है, तो अब इसमें से भी ये क्या होंगी, नॉर्मली पास कर रही होंगी, ठीक है। तो इस सरफेस का लेट्स सपोज इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगी, सपोज में इस पॉइंट इतनी सी सरफेस ली है, ये लेट्स सपोज एरिया मेरे पास डेल A1 सपोज ये एरिया मैंने लिया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, इसी तरह सब पॉइंट पर। तो अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे आप देखें हमारे पास जो स्फीयर है, लेट्स सपोज मैं इस पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस एरिया की इस पॉइंट की सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो वो क्या होगा इसमें से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E डॉट ए, मतलब E A cos थीटा, E A cos थीटा। तो मतलब थीटा क्या है, इसमें एंगल हमने चेक करना है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। ये जो हमने रखा हुआ था स्फीयर, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सारे डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी, ओरिजिनेट हो रही होंगी। तो अब ये चूंकि ये वाला स्फीयर इस बड़े स्फीयर के अंदर है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से जो ओरिजिनेट हो रही है उस सरफेस में से क्या हो रही होगी, पास। अब अगर मैंने इस पॉइंट की लेंगे, इस पॉइंट का जो एरिया यूनिट वेक्टर है, इस पॉइंट का जो एरिया यूनिट वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इसमें से निकल रही है स्मॉल स्फीयर में से, सरफेस में से, वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। तो जो टोटल फ्लक्स इसमें से पास हो रही होंगी वो किसके इक्वल होगा, E A cos थीटा, E A cos थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, एंगल दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स E इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो यूनिट वेक्टर है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है, पैरेलल है। तो इसकी जगह में cos 0, ये cos थीटा ये किसके इक्वल था, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनवर्स, ठीक है। अब cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो cos 0 इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई बाय E A इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनवर्स। अब ये देखें कि हमने स्फीयर क्यों लिया था, कि हमने काजिंग सरफेस ऐसी क्यों लेट की थी, हमने कोई और सरफेस क्यों नहीं लेट कर ली। देखिए अब स्फीयर में हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, सेम। क्यों कि अब यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये कॉमन था, इस वजह से ये हमने E ले लिया। और एरिया किसका, जो काजिंग सरफेस हमने लेट की हुई है, क्या लेट किया हमने, एक स्फीयर लेट किया हुआ, तो उसका एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr स्फीयर। तो अब इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, काजिंग सरफेस का मैं एरिया ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, 4πr स्फीयर इक्वल्स टू Q/ε0 E इंटू ये एरिया की जगह मैंने एरिया का काजिंग सरफेस का क्या आएगा, एरिया 4πr स्क्वायर और साथ में आएगा Q/ε0। अब हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना था हमने, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें E फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो ये 4πr स्क्वायर में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 4πr स्क्वायर ε0 4π और साथ में r स्क्वायर। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का और कूलम्ब्स लॉ में भी हमने डिस्कस किया था कि अब देखिए इसको मैं मजीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ या मजीद इसको लिखूँ, मैं लिख सकता हूँ Q/,
1/4πε0 इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये देखें 1/4πε0 हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, के की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी, के इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है। तो इस 1/4πε0 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, के इस साइड और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास आएगी किसके इक्वल आएगी, इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। जब हमने एक स्फीयर के अंदर पॉइंट चार्ज रखा था उस टाइम में जो हमने फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो भी क्या थी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये जो यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आई थी हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही थी, ये भी सारा किस तरह एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट कर रहा है। और अब इस इक्वेशन से हमें क्या चीज नजर आ रही है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, कि ये तो कांस्टेंट है क्यू, कितना चार्ज है इनक्लोज है इस स्फीयर में, कितना चार्ज इनक्लोज है, और किसके साथ, रेडियस पर, के इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ। कि अगर इस पॉइंट में हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस लेट्स सपोज यहाँ पर अगर इस नेक्स्ट पॉइंट में फाइंड करूँगा, अगर मैं कहूँगी इस पॉइंट में फाइंड करनी, तो अब इसका रेडियस क्या होगा, इसकी निस्बत ज़्यादा होगा। तो जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये हमने वैसे भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी और कूलम्स लॉ में भी, कि जब आपके पास कोई चार्ज हो तो जितना हम उसके करीब होंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब होंगी और उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी। जितना हम दूर जाते जाएंगे उतनी इसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये हमने इसमें प्रूफ अगेन कर लिया है कि किससे इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ। तो मतलब जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा जिस पॉइंट पे आपने फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। फौजी फाउंडेशन कॉलेज दौलताला, जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।